press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी का बिंदास और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार निम्रा अहमद को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वो शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? दो ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लव। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लव मेरे पास है नहीं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है, बिकॉज एक बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी है। आज हमारे साथ मौजूद है भारत की बेटी, द वन एंड ओनली एडवोकेट नाज़िया इलाही खान। स्वागत है मेरे शो पर और थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और टॉपिक भी आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। बताएं निम्रा, इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हैं? इतनी दर्द और तकलीफ में क्यों नजर आ रही हैं आप? मैं इतने दर्द में इसलिए हूँ क्योंकि इस वक्त जाकिर नाइक ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जिसके बाद लिटरली मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पब्लिक प्लेस में मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतना कॉन्फिडेंस उनमें आया कैसे। एक मैट्रिक क्लास की बच्ची ने उनसे पूछा कि चार शादियों की इजाजत मर्द को क्यों है, क्या औरत इंफीरियर है, क्या औरत का दर्जा इतना है? तो उन्होंने आगे से फौरन रिप्लाई दिया कि अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, उसके पास दो ऑप्शन है। अगर तो किसी लड़की को सिंगल मर्द नहीं मिल रहा, वो किसी ऐसे मर्द से शादी कर ले जिसकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है, या तो अगर वो शादी नहीं करती, दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो बाजारू औरत बन जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। और पब्लिक प्रॉपर्टी उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा है और ये भी साथ मेंशन किया है कि इससे ज्यादा खूबसूरत और इससे ज्यादा अच्छा वर्ड मेरे पास नहीं है। जिसके बाद पाकिस्तान से बहुत ज्यादा उनको ट्रोल किया जा रहा है कि ये प्रीचर है, ये कौन बनता है। आप क्या कहेंगे मैम कि अनमैरिड लड़कियां, उनको पब्लिक प्रॉपर्टी, बाजारी औरत कहना, क्या आपको लगता है कि ये ठीक कहा है जाकिर नाइक ने? मैसिव नंबर ऑफ पाकिस्तानी क्रिटिसाइज जाकिर नालायक। आप लोग तो जाकिर नायक बोलते हैं, पर मैं उसको भगोड़ा जाकिर नालायक बोलती हूँ। और अब पाकिस्तानी जो है वो सर पीट रहे हैं, क्योंकि ये बात पूरी दुनिया को पता है और मुस्लिम कंट्रीज को भी पता है कि जाकिर नालायक जो है वो हमेशा औरतों को टारगेट करता है, हमेशा औरतों को बेइज्जत करता है। उसकी हर प्रीच, आप आज से नहीं, आप 10 साल पुरानी उठा करके देखिएगा, उसमें भी आपको यही पता चलेगा कि जाकिर नालायक जो है उसने हमेशा औरतों को बेइज्जत, जलील किया है। और उसकी प्रीच में, उसकी तकरीर में औरतें हमेशा टारगेट और बेइज्जत होती ही होती हैं। और उसका वन पॉइंट काम होता है औरत को जलील करना, और इस्लाम के जस्टिफिकेशन के हिसाब से, इस्लाम के जस्टिफिकेशन के हिसाब से वो औरत को जलील करता है। अभी तो सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं निम्रा साहिबा, अभी तो सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर देख रहे हैं आप लोग। हाँ, पिक्चर बाकी है। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना, अभी तो सिर्फ प्रोमो देखा जा रहा है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। और शायद अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस हिसाब से जाकिर नायक हमारे भारत की सभ्यता को और सिविलाइजेशन को खराब कर रहा था। क्योंकि भारत में सनातनी जो होते हैं वो महिलाओं को अपने सर मत्थे रखते हैं, नजरें झुकाकर बात करते हैं। देवियों की पूजा होती है, यहाँ पर बच्चियों की पूजा होती है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है वो यही नवरात्रि में
छोटी छोटी बच्चियों का पैर धोते हैं अपने हाथ से और उनका पूजा करते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में जाकिर नालायक जैसे लोग अगर भारत में रहते और वो औरतों को बाजारू औरत बोलते, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसी महिलाएं जाकर के उसका जबान खींच करके अंगूठे में बांध देती। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो बहुत एडुकेटेड और बहुत मॉडर्न मुस्लिम लड़कियां हैं, वो उस भीड़ में जा करके उसका पैंट खोल करके उसके पिछाड़ को लाल क्यों नहीं कर रही हैं। पाकिस्तानी लड़कियों को चाहिए कि उस भीड़ में एंटर करे, उसका पैंट खोले और मार हंटर मार हंटर मार हंटर उसको एकदम नानी याद दिला दे। बहुत जब जाकिर नालायक आया था तब तो भाई उसके हाथ चूमे जा रहे थे, उसके पैर चूमे जा रहे थे, उसको फूलों का गुलदस्ता दिया जा रहा था, रेड कारपेट बिछाया जा रहा था। और याद होगा आपको, मैं दिल्ली में थी उस वक्त और तब भी मेरी आपके साथ डिस्कशन हुई थी, आपने बहुत सारी बातों पे बीप लगा दिया था, पर मुझे उम्मीद है कि इस बार आप मेरी बातों पर बीप नहीं लगाएंगी, क्योंकि अब आपको उसका असली चेहरा नजर आ चुका है। क्योंकि उसने कहीं ना कहीं, क्योंकि आप भी अनमैरिड है, तो उसने आपको भी बाजारू औरत बोल दिया है। और पाकिस्तान में जो लाखों हजारों जो लड़कियां अनमैरिड है, जो अपने करियर पर फोकस कर रही हैं, जो अपने एडुकेशन पर फोकस कर रही हैं, जो शादी को एक साइड में रख करके पहले अपने अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं, एडुकेट होना चाहती हैं, उन सबको जाकिर नालायक ने बाजारू बोल दिया है, बोल दिया है। एक तरफ जाकिर नालायक एयर होस्टेस पाकिस्तान आते वक्त एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचाता है मुस्कुराते मुस्कुराते, दूसरी तरफ जाकिर नालायक फिजा खान जैसे और दो तीन महिला पत्रकार जो पूरी गदराई हुई होती हैं, उनको उनके साथ बैठ करके गौर तालाब भी कर लेता है और फोटो भी खिंचा लेता है और घंटों बैठ करके हंसी मजाक भी करता है। और वही तीसरी तरफ जब 8 साल 10 साल 12 साल की यतीम बच्चियां मंच पर जाती हैं जाकिर नालायक को फेलिसिटेट करने के लिए, उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए, तो जाकिर नालायक जो है उसके औजार जो है उसमें करंट लग जाता है और वो कहता है कि भाई हम तो गैर महरम के साथ खड़े नहीं होते हैं। तो भाई भगोड़े जाकिर नालायक, मैं तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ कि फिजा खान औरत नहीं है क्या? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला था कि फिजा खान हिजड़ा है। अरे फिजा खान हिजड़ा है, अच्छा 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 अच्छा। दूसरा कि वो एयर होस्टेस वो औरत नहीं थी क्या? अच्छा, वो भी हिजड़ा थी इसलिए तुम खड़े हो गए उसके सामने। देखिए, मैंने कल आपने भी मुझे टॉपिक दिया था, अली जफर शायद पाकिस्तान का कोई एक्टर है। मेरी मुलाकात एक बार अली जफर से बॉम्बे में हुई थी जब पाकिस्तानी एक्टर्स को और एक्ट्रेस को बॉलीवुड जो है बहुत मदद कर रहे थे, बॉलीवुड उनको बहुत सराह रहे थे, बॉलीवुड उनको काम दे रहा था। तब की बात है, शायद मेरे बेटे का 4th या 5th बर्थडे था। अभी मेरा बेटा माशाल्लाह 14-15 साल का, ये अप्रैल में 15 साल का हो जाएगा। तो मुझे याद है कि 4th या 5th बर्थडे था, तो मैंने उसको बॉम्बे में JW मैरियट में देखा था और वो वहां पर मतलब ब्रेकफास्ट कर रहा था और हम लोग भी उतरे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और मैंने उसको देखा था कि वो एक मुस्लिम तो है, पक्का मुस्लिम है, और महिलाओं को क्रिटिसाइज करना या ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी रखना ये मैंने अली जफर में भी देखा था, जो पाकिस्तानी एक्टर है। लेकिन जिस हिसाब से उसने ट्वीट किया है कि औरतें जो हैं वो बहुत सारी सिंगल मदर है, मैं खुद सिंगल मदर हूँ और उम्र के 18 साल 7 महीने की उम्र से मैं सिंगल मदर हूँ। राइट नाउ आई एम 33। तो मैंने एक बहुत लंबा डिस्टेंस अकेले तय किया है और अपने बच्चे को पाला है, अपना सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होकर के मैंने अपना घर चलाया है, अपने आप को ये पूरी दुनिया मुझे पहचानती है। आज मुझे अपना, मेरा फेस ही काफी है, मेरी आवाज ही काफी है मेरी पहचान के लिए, मुझे अपना नाम बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जाकिर नायक जैसे लोग कभी भी औरतों को इज्जत दे ही नहीं सकते हैं। अभी पश्तून की एक लड़की ने भी इतना अच्छा सवाल पूछा पेडोफाइल के लिए, उसको भी झाड़ दिया, खत्म खत्म खत्म। एक तो बात क्या करता है खुद ही समझता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है, करके बात करता है। हमारे यहाँ कुछ जाहिल हैं
chapter number this, verse number, chapter number this, verse number this, chapter number this, verse number this. बाइबल चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस। वो सारी जिंदगी रिफ्यूट करते 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 अपने ही बंदे खड़े करके उन्हीं को कुछ पैसा देके तू मेरे सामने खड़ा हो जाना, ये सवाल करना, मैं जवाब दूंगा, तू कलमा पढ़ लेना, मेरे नोट आते रहेंगे, मुझे मार मिलता रहेगा। चैप्टर नंबर दिस, वर्स नंबर दिस, अकल के अंदर। उसके बाद फिर कल मैंने देखा है कि कल एक कृष्ण भगवान का डिवोटी जो है, भक्त जो है, वो उनसे सवाल कर रहा था और वो भी श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर और अध्याय नंबर बता रहा था। जैसे जाकिर नायक फेक बताते रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है निम्रा कि अगर मैं मुस्लिम हूँ, मैं अपने अल कुरान पर बहुत बिलीव करती हूँ, आप मुस्लिम हैं, इस्लामिक देश में रहती हैं, आप इस्लाम पर और अल कुरान पर बहुत बिलीव करती हैं, तो जो लोग क्रिश्चियन हैं उनको बाइबल पर बिलीव करने दीजिए ना। जो लोग हिंदू हैं उनको अपने अपने श्रीमद् भगवद गीता पे और अपने अपने धर्म पर बिलीव करने दीजिए ना। जो लोग यहूदी हैं उनको तौरा पर बिलीव करने दीजिए ना। आप होते कौन है उनके उनके धर्म की चीजों को गलत बताने वाले और डिफेम करने वाले और अपने इस्लाम को बहुत अच्छा बोलने वाले? आप होते कौन है? वही अल कुरान तो लकुम दीनकुम वलिय दीन भी बता रहा है ना कि आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो मतलब आप तो कुरान के भी बियॉन्ड जा रहे हो, आप तो कुरान के भी बियॉन्ड जा रहे हो। एक आप टेंडेंसी देखिएगा कि जाकिर नायक जो है ना, वो हमेशा सवाल पूछने वाले के ऊपर हावी हो जाता है। ये टेंडेंसी देखिएगा, या तो वो सामने वाले को पूरा सवाल नहीं करने देगा, या तो वो उसको झाड़ देगा, या तो वो उसको डांट देगा, या तो फिर इतना जबरदस्त थ्रेट करेगा कि माफी मांगो। भाई तू है कौन? तू एक आतंकी, जिहादी, बदतमीज, आवारा, लुच्चा, लफंगा, बेहुदा, अश्लील, ठरकी आदमी है तू। तू होता कौन है माफी मंगवाने वाला? मुझे इंफॉर्मेशन आया है कि वो पश्तून की लड़की के ऊपर बहुत प्रेशर बना रहा है जाकिर नायक, पाकिस्तान के लोगों से बुलवा करके कि उसको बोलो माफी मांगने के लिए। तू है कौन? एक नंबर का ठरकी है। और आज 10 दिन हुआ है ना निम्रा, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ कि 20-22 दिन के बाद आप मुझे खुद फोन करके कहेंगी कि जाकिर नायक ने फलाना 12 साल 13 साल की बच्ची का रेप कर दिया और निकाह में ले लिया। लिख लीजिए आप इस बात को, लिख लीजिए। वो ऐसे ही नहीं बोल रहा है कि 13 साल की बच्ची का निकाह 112 साल के आदमी से हो सकता है। वो ये उसने स्टेटमेंट दिया। तो फिर उसने कहा अगर मेरी भी होती तो मैं करवा देता। ये स्टेटमेंट आया है उसका भी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने जाकिर नायक की जो घटिया सोच है उसको उधेड़ के रख दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट मजेदार और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।